इसके पश्चात रानी कलावती और राजा दोनों गर्ग मुनि के पास पहुंचे। पुण्यवृक्ष की छाया में बैठकर उन्होंने यमुना नदी में पवित्र स्नान किया। स्नान के उपरांत दोनों ने विधिपूर्वक भगवान श्री शिव की पूजा की। इसके बाद राजा दिव्य रत्न लेकर अपने गुरु का अभिषेक करने लगे। अत्यंत भक्तिभाव से राजा ने दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र अर्पित कर गर्ग मुनि की बड़े आदर से पूजा की। गुरु दक्षिणा के रूप में राजा ने अपार भंडार, धन और संपत्ति पूर्ण श्रद्धा से समर्पित की। तन, मन और धन तीनों से उदार होकर राजा गर्ग मुनि के चरणों में नतमस्तक हो गया। जो व्यक्ति गुरु होते हुए भी उन्हें वंचित रखता है वह पामर है और उसे भयानक नरक भोग भोगने पड़ते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। यदि श्री गुरु के घर कोई आपदा आती है तो शिष्य को अपनी समस्त संपत्ति त्याग कर उस आपदा को स्वयं भोग लेना चाहिए। जिसे सच्ची बुद्धि नहीं है और जो गुरु ब्रह्मानंद की भक्ति नहीं करता उसे सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं यह शरीर, मन और धन नश्वर है, तो फिर गुरु को क्या अर्पित किया जाए। ऐसी शठ बुद्धि और परम चांडाल प्रवृत्ति वाले लोगों का मुख भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोगों की विद्या धिक्कार योग्य है, उनका ज्ञान धिक्कार योग्य है, उनका वैराग्य और साधना भी व्यर्थ है। चाहे उन्होंने चारों वेद और शास्त्र पढ़ लिए हों, फिर भी उनका पठन निरर्थक ही रहता है। जैसे सूखी पट्टी पर चंदन नहीं उगता, जैसे 6 रसों की करछुली व्यर्थ घूमती रहती है और जैसे माँ चावल मापकर इधर उधर फेंक देती है, वैसे ही गुरुभक्ति के बिना किया गया हर कर्म व्यर्थ हो जाता है। गन्ना पेरकर उसका रस कोई और पी लेता है और जिसके पात्र में शक्कर भरी होती है उसे ही मिठास का स्वाद नहीं आता। उसी प्रकार गुरु के सानिध्य में रहकर भी जो गुरु महिमा नहीं समझता उसकी अवस्था ऐसी ही होती है।